हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। एक लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्याओं का मान r1 बराबर है 20 सेंटीमीटर तथा r2 बराबर है 30 सेंटीमीटर है। लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.6 है। इस लेंस की फोकस दूरी निकालें यदि ए है हवा में रखा हो, बी है पानी जिसका अपवर्तनांक 1.33 में रखा हो। तो बच्चों हमारे पास दी गई है लेंस की सतह की वक्रता त्रिज्या r1 r2 और अपवर्तनांक 1.6। हमें निकालनी है लेंस की फोकस दूरी जब वो हवा में रखा हो और जब वो पानी में रखा हो। तो इस प्रश्न के लिए हमारी मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा फोकस दूरी एवं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक, ठीक है। हम जानते हैं कि जो फोकस दूरी के लिए सूत्र यूज करते हैं 1/f बराबर है n-1 इंटू 1/r1-1/r2, ठीक है। जहाँ पर n हमारे पास अपवर्तनांक, f है फोकस दूरी, r1 r2 है वक्रता त्रिज्याएं। अब देखो हमारे पास है जब हवा में रखा हो और जब पानी में रखा हो। तो बात कर लेते हैं हमारे पास है पहले केस की, ए की, ठीक है। हवा में रखा हो। अब देखो जो R1 हमारे पास है वो है धनात्मक है 20 सेंटीमीटर, और जो R2 है वो भी हमें दी गई है धनात्मक है 30 सेंटीमीटर। तो देखो लेंस कौन सा होगा ये हमें देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो R1 और R2 है दोनों धनात्मक दे रखी है। तो हमारा जो लेंस हो जाएगा उसकी जो आकृति हो जाएगी वो हो जाएगी कुछ ऐसे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास दोनों त्रिज्याएं धनात्मक हैं। और इस तरह के लेंस जहाँ पर दोनों त्रिज्याएं धनात्मक हैं तो ये हो जाए हमारे पास R1 भी कुछ ऐसे होगा और ये R2, ठीक है। तो इस तरह के लेंस को हम कह सकते हैं कि उत्तलोत्तल लेंस, ठीक है। तो यहाँ पर जो R1 है और R2 है वो धनात्मक है और अपवर्तनांक है उसका मान हमारे पास है 1.6। हमें निकालना है फोकस दूरी f, ठीक है। तो यूज करेंगे हम अपना जो सूत्र है। तो यहाँ पर जो 1/f हो जाएगा, 1/f हो जाएगा n-1, ठीक है। n हमारे पास 1.6 है, 1.6 -1 गुणी 1/r1, r1 है 20 -1/r2 है 30, ठीक है। तो इसको सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा हमारे पास है लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम आ जाएगा 60 और ये हो जाएगा 3 - 2, ठीक है। तो इसको सिद्ध करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 6/10 और गुणा हो जाएगा ये 60, ठीक है, यानी कि 1/100। तो जो हमारे पास f का जो मान आ जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अतः जो हमारे पास लेंस की फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। अब बात कर लेते हैं जब पानी में रखा गया हो। पानी की केस की बात आ गई यहाँ पर। तो देखो सेम केस हमारे पास है, R1 हमारे पास है +20 सेंटीमीटर और R2 है वो भी धनात्मक है 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। और जो हमारे पास अपवर्तनांक है n वो है 1.6, ठीक है। तो देखो जो अपवर्तनांक होगा यहाँ पर एक पानी के लिए और एक ग्लास के लिए, यानी कि जो लेंस के लिए, ये हो जाएगा हमारे पास ग्लास के लिए n/g, क्योंकि हमारे पास लेंस के लिए है ये, ठीक है। और जो फोकस हो जाएगा हमारे पास f है वो तो हमारे पास है a n w, ठीक है। w वाटर के लिए, a एयर के लिए। वे हमारे पास दिया गया है कितना है अपवर्तनांक, सॉरी फोकस हमें निकालना है, ठीक है। तो फोकस निकालना हमें जब पानी में रखा गया हो। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास है अपवर्तनांक है WNG, वो तो हमारे पास है
ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू। ठीक है, अपवर्तनांक जो हमारे पास है एक माध्यम का दूसरे के प्रति। ठीक है, तो ये कुछ ये होता है हमारे पास ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू, यानी कि जो अपवर्तनांक होगा वो जो लेंस है कांच का, तो वो हमारे पास है 1.6 अपॉन हो जाएगा हमारे पास जो पानी है। ठीक है, ए एन डब्ल्यू, तो ए एन डब्ल्यू हमारे पास है 1.33। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास है 160 भाग में ये हो गया 133। ठीक है, और हम जानते हैं जो ए एन जी है, ए एन जी अपवर्तनांक एयर टू ग्लास, ये तो हमारे पास है सी अपॉन वी जी, यानी कि सी की जो मान होता है हमारे पास 3 × 10⁻⁸ और ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू ये हो गया हमारे पास है सी अपॉन बी इन वाटर। ठीक है, चाल वाटर में, तो ये हो जाएगा हमारे पास है वी वाटर में और भाग में वी का मान जी में, यानी कि वाटर अपॉन ग्लास, यानी कि जल अपॉन ग्लास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास डब्ल्यू एन जी के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें निकालनी फोकस दूरी, तो उसके लिए सूत्र होता है हम यूज करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 1/f बराबर है, ये हो जाएगा डब्ल्यू एन जी -1 गुणी 1/R1 - 1/R2। ठीक है, मान रखेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू एन जी, ये हमारे पास डब्ल्यू एन जी जो कि है हमारे पास से निकाला था हमने 160/133 है, तो 160/133 -1 गुणा R1 R2 हमारे पास 1/20 -1/30। ठीक है, तो यहाँ से जो इसको सिद्ध करेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 160 माइनस 133 अपॉन हो जाएगा 133, और इसको गुणा करेंगे तो यहाँ से हमें मिलेगा 1/60। ठीक है, तो देखो क्या होगा, इसको यहाँ से सिद्ध करेंगे तो ये हो जाएगा 27 भाग में 133 गुणा 1/60। तो जो ये हो जाएगा हमारे पास है, इसको सिद्ध करेंगे तो जो f का मान होगा, f का मान आ जाएगा लगभग 296 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको सिद्ध करने पर जो फोकस दूरी होगी वो हो जाएगी 296 सेंटीमीटर। तो हमें निकालना था पानी में रखा गया जब फोकस दूरी, तो ये होगी हमारे पास 296। R1 थी हमारे पास है जो R1 और R2 दिया हुआ था, तो जो F निकला था जब हवा में रखा था वो आया था हमारे पास है 106 सेंटीमीटर। और जब हमारे पास है पानी में रखा गया है, तो पानी में रखा गया है तो हमारे पास था ये, सॉरी, जब हमारे पास से हवा में रखा गया था तो ये 100 सेंटीमीटर है। ठीक है, और जब हवा में था 100 सेंटीमीटर, और जब पानी में था तो 296 सेंटीमीटर। तो यहाँ से जो हमारे पास से फोकस आ गया दोनों के लिए। ठीक है, तो ये था इस प्रश्न के लिए उत्तर। आशा करता हूँ आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।